जहां साल का ये पहला जनपद उत्तर टॉप के बीच में, लेकिन लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये यकीन मानिए किसी राशन के जमाने में लगा करती दुकान, उसके बाहर एक लंबी कतार हुआ करती थी। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आज कतार में लगे हैं। सवाल उठता है कि जब सबको शिक्षा के लिए बात हो गई, फिर कतार की क्या जरूरत है? पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कितनी लंबी ये कतार है यहाँ पे। लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोगों की काम के लिए, और ये सुबह वो लोग हैं जो आज सुबह आके कतार में लगे हुए हैं कि शायद उनका बेटा किसी स्कूल में या उनकी बेटी किसी स्कूल में अच्छे स्कूल में पहुंच सके। सवाल इस बात का कि इसके लिए ये यहाँ पर लाइन लगाई गई। और मैं आपको बताऊं, जनपद की शुरुआत जो हम साल की पहली शुरुआत कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल में सारे लोग मौजूद हैं। अशोक जी हमारे साथ लगातार शोज में आते रहे, सुमित बोरा जी एजुकेशन के मसलों में हमारे साथ लगातार रहे। जब सबको शिक्षा के लिए बात हो गई, उसके लिए फिर लाइन क्यों? देखिए, एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आपने कहा कि राशन के लिए ऐसी लाइनें लगती थी, लेकिन अब शिक्षा के लिए लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब लोगों ने ये महसूस कर लिया है कि राशन से भी ज्यादा जो है शिक्षा की जरूरत है, इसलिए ये शायद उसका सब कुछ सुलभ होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, कंट्रडिक्शन तो बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि सरकार जो बच्चों और पेरेंट्स का जहाँ उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वहाँ वो प्राइवेट स्कूलों के जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर लिया है। इसलिए ये प्रॉब्लम है। अगर ये फॉर्म, ये जो कॉमन फॉर्म, अगर ये सरकार कॉमन फॉर्म निकाल देती इनके लिए भी कि भाई आप भर के दे दीजिए, तो आज जो 15,000 करोड़ का क्लेम किया जा रहा है कि ये लोगों की जेब में से निकलेगा, प्रोस्पेक्टस और फॉर्म के नाम से बचाया जा सकता था। जी, एक मसला है जो बराबर लगातार बना रहता है। प्रोस्पेक्टस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए फॉर्म के साथ, ये एक मसला जिसका कीमत लगभग बताया जा रहा है कि अगर छोड़ा जाएगा टोटल तो 1500 करोड़ के आसपास आएगा। ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं सुबह से आके, मैं आपसे जाना कितने बजे आप सुबह आते हैं? हो गया 20-25 7 बजे से आके खड़े हो? 7 बजे बिल्कुल 7 बजे। यहाँ पे तो 5 बजे परसों आया था, 5 बजे आया था, लाइन इतनी लंबी थी, वापस चला गया। जी, 5 बजे सुबह आए थे। और यकीन मानिए जनवरी के समय में जब 5 बजे सुबह आपको लगना हो और बच्चे के लिए, शिक्षा के लिए, तो लगता है कि कम से कम यहाँ पे 200 बंदे खड़े हुए थे और 5 बजे आके देखा तो वापस चला गया। क्या करना है? तो 5 बजे इतनी बड़ी है तो कितनी बड़ी लाइन होगी? जी, और कुछ लोग आगे अभी आप लगातार आगे बड़ी लंबी लाइन है जो लगातार यहाँ पे लगे थे। जी सुमित जी, एक सवाल हुआ था पिछले, लगातार हम लोग बात करते रहे कि एडमिशन को प्रोसेस को लेकर बात करते रहे कि एडमिशन की प्रोसेस सरल से सरल होनी चाहिए, लेकिन लगता है कि जैसे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, मेरा जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना लगता है कि कॉम्प्लेक्स हो गए। मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस स्कूल से, स्प्रिंग डेल से, बहुत प्रेस्टीजियस स्कूल है, 50 से बड़ा स्कूल है, क्या ये लोग वेबसाइट पे अपना ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं? ये एक जबरदस्ती हाई क्रिएट करना चाहते हैं लोगों को दिखाने के लिए हमारा स्कूल बहुत सॉर्ट आफ्टर है। इनका फॉर्म जो पूरी दिल्ली में छोटे छोटे स्कूलों में फॉर्म वेबसाइट से, इनका फॉर्म वेबसाइट पे क्यों नहीं है? मेरा क्वेश्चन तो यही है। सवाल इस बात का, जितना हम आगे बढ़े मुझे लगा कि उतना ही हम कॉम्प्लेक्स हुए। हमने सोचा था कि शायद आज से मैं 5 साल 5.5 साल पहले जब मैं शो कर रहा था इसी नर्सरी एडमिशन के बारे में, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं तस्वीर साफ होती जा रही, लेकिन लगता है कि इस जनवरी में आते हैं जैसा धुंध पड़ी वैसे वैसे इस पूरे मुद्दे के ऊपर भी कहीं ना कहीं धुंध या मिस छाई हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप क्या काम करते हैं? मैं दिल्ली राष्ट्र लिमिटेड में सिस्टम हूँ जी, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी बात है सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सेंट्रलाइज करना चाहिए इनको, बच्चों को पेरेंट्स को अलग अलग स्कूलों में कब धक्के खाना पड़े। 5 बजे आने के बाद जब बच्चे का फॉर्म नहीं मिल पाता बच्चे के लिए, फिर वो दूसरे स्कूल में जाएगा, मतलब 15 दिन उसको अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी कि मुझे बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए फॉर्म फिल करना है। अब उसके बाद वो करेगा तो 15 दिन का तो उसका लाइफ स्पैन चला गया इसमें एडमिशन फॉर्म में। अगर सेंट्रलाइज हो, आप एक सेंट्रलाइज एक बनाइए, एक वेबसाइट बनाइए, आप उसमें बच्चे का नाम डालिए, नियर बाई जिसका होम घर के पास में स्कूल हो उसमें एडमिट कीजिए। जी जी बिल्कुल, ये बात होनी चाहिए कि एक ऑनलाइन होनी चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए जो सारे। आपका नाम क्या है? जी जी, आपके अपने बच्चे या बच्ची का एडमिशन चाहिए, तो कितनी देर पहले आए आप? पौना घंटा हो गया। पौना घंटा हो गया। 6 बजे उठो, 6 बजे उठ के तैयार हो, नहाओ धोओ। बच्चे को छोड़ के आए हैं घर में। मुझे तो लगता है इतने में तो भगवान भी मिल जाते हैं आपको। बड़ी बड़े टाइम की बात है, खर्चा भी नहीं चाहिए। हमारे टाइम में बहुत बड़े नंबर आ गया, सिस्टम चला ही हो गया। कितना चेंज आ गया 15 साल के अंदर? सर मेरे बेटे का एडमिशन अगर हो जाए तो मुझे तो मिलेगा, मैंने बहुत स्ट्रगल करके आई हूँ। बहुत स्ट्रगल। कहाँ से आए आप? मैं आई हूँ आर्यन से, मैं
से ऑफ लेके बड़े मुश्किल से अपनी छुट्टी अरेंज करवाते हैं। आप समझिए कितनी तकलीफ है इस शहर दिल्ली में बच्चे का एडमिशन कराना। तो मैंने आपसे जाना चाहूँ कितना मुश्किल हो गया इसमें, क्योंकि लग रहा था कि जैसे जैसे प्रोसेस सरल होता जाएगी तो कठिन होगी। प्रोसेस बहुत कठिन हो गया। कोई आर्टिकल था कि दिल्ली में एडमिशन मिलना जो है आईवी लीग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाना मुश्किल है, और यहाँ पे एक सीट के लिए 45 बच्चे अप्लाई करता है। और यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टस की कहानी है इसके दो रूल है, एक तो ये है कि हाइब्रिड करा, दूसरा है कि अगर वो ऑनलाइन फॉर्म सब कुछ अपनी वेबसाइट डाल देते हैं तो उनके पास में प्रोस्पेक्टस कौन खरीदेगा, जो इंडस्ट्री 1000 करोड़ रुपए की है। तो यहाँ जो दिल्ली में एडमिशन लेना है बहुत टफ है। एक सीट पे 45 बच्चे अप्लाई करते। अशोक जी ये जो रेशियो है इसके अलावा एक चीज बात की बार अशोक जी आपका लंबी लड़ाई होगी आपने स्कूलों के लिए, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ आसान तो नहीं और मुश्किल हो गया। आप मौजूदा सिस्टम में हर स्कूल अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करें, पॉइंट सिस्टम। देखिए हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो समस्या पैदा हुई है कि एक एक स्कूल के आगे इतनी इतनी लाइन और उसमें एक लोगों को 20 स्कूलों में अप्लाई करना पड़ता है, उसमें भी नहीं मिलता है। ये सब समस्या का जड़ ये है कि सरकार ने अपनी तरफ से जो सरकारी अच्छे स्कूल लोगों के लिए देने चाहिए थे वो देने में फेल हो गई है। अगर सरकार सब जगह केंद्रीय विद्यालय दे दे और सब लोगों को कहे कि आइए आप केंद्रीय विद्यालय में, तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी लाइन की जरूरत नहीं है। सारे लोग जो है केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे को दाखिल कर लेंगे और वो बच्चा मुफ्त शिक्षा पढ़ेगा, जिससे 25, 30, 35% इनकी जो इनकम है सिर्फ इसमें चली जाती है स्कूल की एजुकेशन में, जो इनको बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। शिक्षा एक सपना है, शायद अगर पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको फॉर्म मिल गया या एडमिशन हो गया? नहीं, फॉर्म मिल गया। और ये खुशी ऐसी है कि शायद एडमिशन हो गया। ये एडमिशन ये फॉर्म से मिला है। और मेरी फैमिली में मेरा बेटा उसकी मिसेज आज फॉर्म लेने के लिए छुट्टी पे है और मैं बच्चे का दादा हूँ और हम 3 जगह डिवाइड हुए हैं। 4 स्कूलों से फॉर्म लेना हमारी ड्यूटी है और हम घर सुबह 6 बजे के बाद सिर्फ हम एक क्वेश्चन का शेयर है जो बार बार इतनी बार पढ़ा गया है कि उसमें जंग भी लग गई है और उसको पढ़ने में लगता है कि कभी कभी पता नहीं कि उसका असर होता है या नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। यकीन मानिए लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। दादा है इस ठंड में लाइन में आए हैं, इनके बेटे ने इनकी बहू ने छुट्टियां ले रखी है कि फॉर्म मिल जाए। अभी तो एडमिशन जाने दीजिए, वक्त छोड़े ना ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं क्योंकि लाइन लगातार लंबी होती जा रही है। मैं फिर आपके बीच में आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ बेहतरीन दिल्ली आज का। आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और मुद्दा आज का इस वक्त जो है नर्सरी एडमिशन का लगातार दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब बना रहा और लगातार ये मुद्दा बार बार ऐसे लगता है कि लौट के आता है। अपने बच्चों के एडमिशन के लिए लोग प्रोसेस में लगाना एक बात तो अशोक जी हम बराबर डिस्कस करते रहे, वो स्टूडियोज में भी लगातार बातचीत का सिलसिला बना रहा है और वो ये है कि अच्छे स्कूलों को लेकर दबाव ज्यादा होता है। अगर हम अपने नेबरहुड स्कूल में जाएं तो कुछ समस्या का हल मिल सकता है। देखिए अगर पेरेंट्स अपने नजदीक के स्कूल में अपने बच्चों को भेजता है और स्कूल में एक स्ट्रगल करता है कि अच्छे, अब ये देखिए ना गवर्नमेंट स्कूल क्यों गिर गए, क्योंकि लोगों ने बजाय स्ट्रगल करने के उनको अच्छा बना के रखने के उनमें से बच्चे निकाल के प्राइवेट स्कूलों में डाल दिए। तो आप कोई भी अच्छा स्कूल जो है अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं और ये पूरा एफर्ट करते हैं कि कोई हर एक स्कूल अच्छा बन सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कमर्शियलाइजेशन का एंगल है इसलिए अब न्यूज़पेपर भी जो है इनको ग्रेडिंग करने लगे हैं। लोगों को भी लगता है कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, इसमें जाओ इसमें। और मैं ये समझता हूँ कि एक जो पेरेंट है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अनपढ़ है, लेकिन वो समझता है कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में अच्छी शिक्षा ले सकता है। ये भी एक क्राइटेरिया है जिससे कि कुछ स्कूलों के ऊपर जो है दबाव बनाया जाता है। जी मैं यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए किसी भी शख्स से बात करना चाहूंगा। आपके पॉइंट्स कितने बनते होंगे अगर आप कैलकुलेट करेंगे? पॉइंट्स आई थिंक 40 बनेंगे। 40 बनेंगे। आपको लगता है चांसेस जो है चांसेस कम है लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहे हैं। आपके बगल में कौन सा स्कूल होगा? बगल में मेरे पढ़ता है बाल भारती पीतमपुरा। अच्छा, तो वहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आप आए हैं इसलिए कि शायद ये उससे बेटर है डेफिनेटली, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखते हैं कैसा रहेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट कि आपका बच्चा हो जाए। आपके पॉइंट कितने बनते हैं? मैंने आपके वाले मेरे बच्चे के वाले पॉइंट अराउंड 40 बनते हैं। आपको लगता है फेयर चांसेस है? आई डोंट थिंक सो बट स्टिल आई एम अप्लाइंग। कहीं ना कहीं छोटी सी हो कि शायद बच्चे का एडमिशन, और यकीन मानिए ये पेरेंट्स का एडमिशन नहीं है, ये किसी राशन की दुकान नहीं है, ये वो की लाइन नहीं है, ये वो है जो सिर्फ फॉर्म लेने आए हैं और इस छोटी सी आशा के साथ कि बच्चे का एडमिशन हो जाए। आप कितने बजे अभी आए हैं? अभी आए हम लोग। तो आपके लगता है कितने पॉइंट बनेंगे?
50 पॉइंट बन रहे हैं, तो 10 पॉइंट लगभग ज्यादा किस लिए बन रहे हैं? क्योंकि आप नेबरहुड हैं या हाँ जी, यहीं आसपास रहते हैं, करोल बाग जोन से। वो तो नहीं बोलने सुना कि आजकल लोग झूठ भी बोल रहे हैं, पेरेंट्स लोग पक्का। सारे इतने प्रूफ, जरूरत से ज्यादा प्रूफ मांग रहे हैं, अब तो हर जगह का स्टैंप लग जाती है कि हाँ यहीं का ही है सब कुछ। अच्छा, तो लोगों ने मुझे बताया कि घर भी बदल दिए अपने कि बच्चों का एडमिशन उनका किसी स्कूल में हो जाए। यकीन मानिए ये वो जमाना है जब लग रहा था सबको शिक्षा, सबके हाथ में शिक्षा होगी, लेकिन लगता है जैसे जैसे मुश्किल होती जा रही है। ये जो लाइन है थोड़ा सड़क के उस पार भी पहुंच गई है। सुमित, मैं एक भाई पर फिर आपका रुख करना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा जो पॉइंट सिस्टम है, स्कूल्स ने डिफरेंट स्कूल ने डिफरेंट तरह से रखा, तो इससे प्रॉब्लम कम हुई है या बढ़ी है? प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। लास्ट ईयर जब आरटीई इम्प्लीमेंट हुआ, उससे पहले एजुकेशन और इनकम को लेकर पहुंचे जाते थे। उसके जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो स्कूल ने डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दी, और 100 में से 35-25 पॉइंट सिर्फ अपने एलुमनाई और सिबलिंग देना शुरू कर दिया। एलुमनाई तो ठीक है, दोनों बच्चे स्कूल में रहते हैं, लेकिन सिबलिंग इज इनडायरेक्टली स्क्रीनिंग। उनको पता है कि ये जो पेरेंट है हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ है, इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। एक बार एलुमनाई को आपने ट्रैक कर लिया, आप उसका फाइनेंशियल स्टेटस जान सकते हैं। अब कई स्कूल है, इस स्कूल की बात करूं तो 30 पॉइंट दे एलुमनाई को, 25 पॉइंट दे सिबलिंग को। एक जो जनरल कैटेगरी का आदमी है उसके से नेबरहुड पॉइंट बनेंगे, वो अगर कभी गर्ल चाइल्ड के पॉइंट ऐड कर ले साथ में, उसके 25-30 पॉइंट बनेंगे। जो सिबलिंग है एलुमनाई नहीं है, जितने भी यहाँ पे खड़े हैं मैं उनको क्लियरली बोल सकता हूँ उनके एडमिशन नहीं हो पाया। लास्ट ईयर एक भी मेरे ऐसा नहीं था स्प्रिंग डेज में जिसका एलुमनाई है, बिना सेक्स में ऐसा मत कहिए सारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। मेरे सामने तो कम से कम यूं ना कहिए कि मुझे कई स्कूल हैं जिन्होंने सिर्फ पॉइंट दिए हैं नेबरहुड, 35 पॉइंट सिबलिंग को, 35 एलुमनाई को। क्यों? क्लियर स्क्रीनिंग। वो चाहते हैं कि सारा जो लॉट है उनके हिसाब वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं क्लियरली। मुझे लगता है अगर मेरा बस चलता तो यकीन मानिए जितने लोग खड़े हैं सबके बच्चों के एडमिशन हो जाने चाहिए थे। यकीन मानिए मैं अगर स्कूल में मेरे पास अख्तियार होता, लेकिन मुझे मालूम है कि सिस्टम से लड़ने के लिए और सिस्टम को बदलने के लिए बहुत वक्त लगेगा। इसी तरह कई सुबह उठना पड़ेगा। यकीन मानिए जब आपके नेबरहुड का स्कूल बेहतर आपको नजर आने लगेगा तो लगेगा कि व्यवस्था बदलती हुई नजर आ रही है। असल में मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगा कि जैसा कि ये बता रहे थे कि इससे प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हुई है जब नंबर सिस्टम को और खासतौर से एलोकेशन के रिजल्ट क्या है, कोर्ट का इसमें क्या है कि खासतौर से एज को लेकर भी था, और दूसरा ये कि इस सिस्टम को लेकर कोर्ट का नजरिया आप क्या है? नहीं, देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो पॉइंट सिस्टम है या कैटेगराइजेशन सिस्टम है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद जो है ना ये बिल्कुल इलीगल हो गया है। क्योंकि कोई भी दो बच्चों को जो है ना आप किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब 25% जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने क्राइटेरिया रखा है एप्लीकेशंस ले लो ड्रॉप नॉट, तो वो क्राइटेरिया इनके लिए क्यों नहीं हो सकता है? अब जो एलुमनाई नहीं है वो आउट हो गया, जब सिंगल चाइल्ड नहीं है वो आउट हो गया, तो आप दो बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो दो बच्चों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि आप सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। मुझे लगता है गेट खुल गया, लाइन शुरू हो गई है, तो चलिए साहब आप आगे बढ़िए। और ये जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कैटेगराइजेशन का, पॉइंट सिस्टम का, ये डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा, बच्चों के साथ बेइंसाफी होती रहेगी, और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को उसका फायदा होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं फायदा होगा। और दूसरी बात ये कि पूरे सिस्टम में तब्दीली की जो चीजें नजर आ रही थी शुरुआत में 3-4 साल पहले, वो फिर बंद हो गई। नहीं, देखिए वो घूम फिर के जो सरकार है ना वो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाती है प्राइवेट स्कूल्स के, और प्राइवेट स्कूल्स फिर वही अपना डरना इस तरीके से अपनाते हैं जिससे उनको ज्यादा प्रॉफिट हो। तो वो इसी तरीके से ये शिकार हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स तो ऐसा है ना रिसीविंग एंड्स के ऊपर है, इनके पास कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं। जैसी व्यवस्था आप दे देंगे वैसे वो उसके अंदर घूम जाएंगे। अगर आपके पास हर एक घर के पास अच्छा स्कूल हो तो इनको क्या जरूरत है? बच्चे यही है कि हमारा देश है जहां अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है पेरेंट्स को जो है कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, कितना टेंशन लेना पड़ता है। और यहां तक भी देखा है कि कई लोग जब इनिशियली एडमिट कराते हैं तो उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है, लेकिन 2-4-5 साल में फाइनेंशियल कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो वो स्कूल जो है उनको बच्चे को बाहर निकाल देता है। वो बच्चे के साथ एक तरीके से प्ले करता है, उसके भविष्य के साथ खेल करता है। तो ये सारा सिस्टम जो है ना ये जो आज की तारीख में है वो बच्चों के हक में नहीं है, और सरकार इसके लिए जिम्मेदारी है। जी, बहुत सारी सिस्टम है, बहुत सारी बातें हैं। मुझे मालूम है कि मुद्दे अभी खत्म नहीं हुए, मुद्दे लगातार यूं ही बने हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इसमें